द्वारकाधीश ने जैसे ही श्यामा जी ने सुना मेरे द्वारकाधीश ने मुझे बुलाया है, मेरे ब्रजवासियों को बुलाया है। 100 साल हो गया था प्यारे, वृंदावन से मथुरा कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन श्यामा जी कभी नहीं गई, गोपियां कभी नहीं गई वृंदावन छोड़कर। भगवान ने मना किया है, नहीं जाना है मुझे। ठीक है, उनके चाहने वाले अनेक हो गए, चाहे खुश हो, खूब चाहे किसी औरों को, क्योंकि उनके पास तो भक्त अनेक हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही गोविंद है, एक ही कृष्ण है। श्यामा जी ने अपने प्राण प्रीतम के संदेश को सुना, गोपियों को बुलाया। गोपियों, ललिता, विशाखा, सखियों, चलो चलना है, कुरुक्षेत्र चलना है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है ना, हरियाणा। मेरे हरियाणा की ये कथा होने जा रही है प्यारे। मैंने जीवन में बहुत कथाएं किया है प्यारे, लेकिन ये प्रसंग मुझे सबसे अधिक पसंद है प्यारे। है तो सभी प्रसंग बहुत अच्छा है जी, को बड़े छोट कहत अपराधो, लेकिन ये जो प्रसंग है ना, और मैं एक बात बताऊं जैन साहब, मैं हरियाणा की भूमि पर पहली बार आया हूं कथा के माध्यम से, और आज मुझे ये कथा करने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि मेरे ये हरियाणा की कथा है, कुरुक्षेत्र की कथा है। श्री श्यामा जी ने, राधे जी ने कहा गोपियों से, चलो हम भी चलेंगे, सब चलो। और सभी गोपियां, 100 वर्षों बीत गया है भगवान के गए हुए। कौन कहता है कि हमारा प्रेम राधा कृष्ण जैसा है? संसार वालों, तुम राधा और कृष्ण के प्रेम को जानते ही क्या हो? ऐसा कोई संसारी कोई है जो राधा जैसा प्रेम कर सकता है किसी से? असंभव है प्यारे। गोपियों जैसा प्रेम करने के लिए तुम्हें तपना पड़ेगा, अग्नि में जलना पड़ेगा। है सामर्थ्य? नहीं है सामर्थ्य। 100 वर्ष राधे जू वियोग की अग्नि में जली है। ऐसा कोई है इसमें जो अपने पति से 100 वर्ष अलग रह सके? अरे 100 वर्ष की बात छोड़ो जी, 4 वर्ष भी अलग नहीं रह पाओगे आप लोग। पति जाता है परदेश कभी कमाने के लिए, तो आप 4 वर्ष में 400 बार फोन करोगे। राधा का प्रेम कृष्ण से बड़ा अलौकिक है प्यारे। राधा जी गई कुरुक्षेत्र। इस समय कुरुक्षेत्र में 3 जगह से लोग आए हुए हैं। एक तो द्वारकापुरी से आए हुए हैं, दूसरा मथुरा से आए हुए हैं श्री राधे, और तीसरा वृंदावन से आए हुए हैं। श्यामा जी गई, रात्रि की बेला हो गई, और श्यामा जी उस तंबू में जा रही हैं, उस टेंट में जा रही हैं जहां पर द्वारकाधीश रुके हुए थे। रात्रि का समय है। गोपियों को एकांत में रख दिया। गोपियों, मेरी प्यारी सखियों, आप यहीं रुको, मैं आती हूं। दिल की धड़कन तेज हो रही है, अपने प्राण प्रीतम को दर्शन करूंगी मैं। मेरे ठाकुर सो रहे होंगे रात्रि में। राधे जी जैसे ही उस तंबू का पर्दा हटाया, सबसे निगाहें बचा के गई हैं। जैसे ही पर्दा हटाया तंबू का, क्या देख रही है मालूम है? मेरे ठाकुर सो नहीं रहे हैं, बैठे हैं। श्यामा जी फिर पर्दे के आड़ में आ गई। क्या बात है? मेरे प्रभु सो नहीं रहे हैं। फिर देखती हैं, पर्दा खोलकर अब ठीक से देख रही हैं, मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं पद्मासन पे, ज्ञान मुद्रा, ये दोनों उंगली ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पर रखे हुए हैं। क्या बात है? कृष्ण इस समय रात्रि की बेला में सो नहीं रहे हैं। फिर थोड़ा पर्दे, अब बार बार देख रही है ना, डर भी लग रहा है कहीं कोई देख न ले।
कोई सेनापति, कोई सैनिक कोई देखने ले। फिर तीसरी बार देखती है, भगवान क्या कर रहे हैं? नेत्र बंद किए हैं ठाकुर, ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं और भगवान की आंखों से आंसू बह रहा है। श्यामा जी ने देखा, प्रभु मेरे गोविंद की आंखों में आंसू क्यों? क्या हो गया? ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जो मुझे नहीं मालूम चला? नहीं रहा गया, दौड़ते हुए जाती है तंबू के अंदर, ठाकुर के चरणों में गिर पड़ती है। प्रभु आपकी आंख में आंसू क्यों? 100 वर्षों के बाद मैंने आपका दर्शन किया, लेकिन ये दर्शन, ऐसा दर्शन, क्या कष्ट है प्रभु? भगवान चरणों में, भगवान का ध्यान खुल गया। भगवान अपना पैर नीचे कर लिए, आराम से बैठ। अरे श्यामा जी आप? हाँ। भगवान ने झट से अपना आंसू पोंछा। श्यामा जी, प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने वो राधा राधा। भगवान कहते हैं, श्यामा जी ठीक तो हो? नहीं प्रभु, ठीक नहीं है। पहले बताओ मुझे, तुम क्यों रो रहे थे? किसको याद कर रहे थे? मालूम है भगवान किसको याद कर रहे थे? संसार भगवान को याद करता है, लेकिन मेरे भगवान, आज कथा के शुरू में हमने कीर्तन किया था, प्रिय राधे प्रिय राधे। ये वही कीर्तन है प्यारे जो मेरे ठाकुर 100 वर्षों से करते रहे। 100 वर्ष बीत गया, मेरे भगवान कभी सोए नहीं। ऐसी कौन सी मां है प्यारे जो अपने बच्चे से दूर होकर कभी गहरी नींद में सो सके? अपने प्रेमी से दूर होकर भगवान कैसे सो सकते? मेरा बालक, मेरा प्रेमी रो रहा हो और मैं सोऊं, ये राज है प्यारे। आज तक भगवान की 16,108 रानियां भी नहीं जान पाई थी इस राज को। श्यामा जो, मेरा तो एक ही स्वामी, मेरी तो एक ही स्वामिनी जो है, आपके अलावा मैं किसको पुकारूंगा? आपको याद करते श्री राधे जो समझ गई, प्रभु बस मैं आ गई अब। और अब श्यामा जी ने, राधे जी ने भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया और अपना अंतिम भाव निवेदन किया है। प्रभु एक बात बोलूं, बोलो, जब तक हमारे इस शरीर में प्राण है ना, मैं आपको ही चाहूंगी प्रभु, आपसे ही प्यार करूंगी, आपको ही पुकारूंगी, आपके लिए ही हंसूंगी, आपके लिए ही रोऊंगी, आपके लिए ही गाऊंगी। प्रभु दोनों हाथ जोड़ लिया श्यामा जी ने, और क्या करती हैं? एक बात मैं बोलूं, अब ये गोपी भाव, राधा भाव मैं आपको प्रसादी के रूप में दे रहा हूं प्यारे। आप लोग एक काम करना जी, अपना अपना आंचल फैला लेना। जो लाइव सुन रहे हैं ना, उनसे भी मैं बोलना चाहूंगा, यही प्रसादी में अब देने चल रहा हूं प्यारे। श्यामा जी बोलती है, प्रभु